देखो थोड़ी सी तकलीफ होती है अंदर में, और आप लोगों ने बताया कि मायूस थी, तो वो शब्द सुन के मैं खुद अंदर से थोड़ी सी, पहले थी नहीं मैं, जब बताया कि मनु का जब ये शॉट खराब हुआ तो उसका जो था मायूस हो गई थी, तो मेरे अंदर भी एकदम ये आया कि क्यों हुआ ये सब। तो जो हो गया उसको भुलाए और आगे बढ़े, जो कमी आज महसूस हुई है उसको पूरा करें बस। ओलंपिक मेडल की बात करें तो ओलंपिक में मेडल लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो सबसे गर्व की बात है कि ओलंपिक मेडल में ही दो मेडल जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आ गई है अनु। तो क्या प्रेरणा मिलेगी और जो शूटर्स हैं उनके लिए? बस वो बीजी जान से जुटेंगे। अब शूटिंग में बच्चे इतने शूटिंग में अब फिलहाल इतने बच्चे हैं, वो तो संख्या तो और इतनी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी बच्चों की संख्या, मुझे पता है सब। बस यही है कि बच्चे मन से करें और सफलता ज़रूर मिलेगी, और माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ में खड़े रहें, और हर तकलीफ को माँ बाप जाने कि अब बच्चे को, जैसे कई बार मैं आज हम सुबह डिसाइड कर रहे थे कि आज हमें क्या बोलना है। जैसे बच्चा सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करता है, उसका शरीर बहुत थकता है, तो कई बार बच्चा बता नहीं पाता कि मम्मी काम करती घर का, पापा भी ड्यूटी करते हैं, तो उसके पास बैठो कि बेटा आज क्या किया क्या नहीं किया, तो वो फिर बताएगा कि मेरे हाथ दुख रहे, मेरे पैर दुख रहे, गर्दन में इतना यहाँ पे बहुत दर्द होता है, यहाँ भी पूरा ऐसे गर्दन को तान के रखोगे कितना वो रहता है, तो बहुत दर्द होता है बच्चों के। तो हर एक माँ बाप ना अपने बच्चे के साथ बैठे, उनके हाथ पैर को थोड़ा सा दबाएं, मालिश करें, दूसरे दिन के लिए उसको तैयार करके फिर शूटिंग रेंज भेजें, ये बहुत ज़रूरी होता है एक माँ बाप के लिए। हाँ जी जी, रामकिशन जी से पता लगा कि आप जो है गोल्ड मेडल अगर मन्नू को आता तो कुछ और प्लानिंग करके बैठे हुए थी, तो जिसके बारे में कुछ डिस्कस भी किया था कि भाई अब यहाँ से पैक करके कहीं घूमना जाना कुछ करना। वो तो अभी मैं करके ही लेके जाऊंगी, मेडल आया ना उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी बेटे को बोलूँगी कि फटाक से कहाँ का प्लान बनाना है, फटाक से बनाओ और फिर झटाक से चलते हैं। मेरे सारे काम फटाक से झटाक से ही होते हैं, बस मैं तुरंत चुटकी में करना पसंद करती हूँ, यही रहा मेरा शुरू से। अब स्कूल में, जिस स्कूल में मन्नू पढ़ती थी उस स्कूल की प्रिंसिपल भी रही हैं। जी जी। तो वहाँ पे किस चीज़ से प्रेरणा मिली कि मन्नू को शूटिंग में डालना चाहिए? और भी गेम खेले थे उसने। उसका ये था कि उसने बहुत से इवेंट खेल उसने खेल के छोड़ दिए थे, उसका मन नहीं लगा था, उसमें चीटिंग ज़्यादा होती थी। तब बोली पापा मुझे कुछ ऐसा करना अब जिससे मैं उसी में जुड़ी रहूँ, कुछ बताओ ना पापा, बताओ ना पापा। फिर बोले, इसके पापा बोले बेटा चले काम करते हैं, स्कूल में ना शूटिंग रेंज है, और एक बार देख लो, पसंद आए तो कर लो, अच्छी बात है, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, हम स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम रुक के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर साथ में जैसे निकल भी लेंगे। तो वो जो प्लान था वो अच्छा सक्सेस हुआ, और मनु ने वो सब कर भी दिखाया। तो प्रैक्टिस करी शूटिंग में, उसका मन जो था आप देख ही रहे हो कितना जी जान से, एक नशा जो मनु का एक शूटिंग के प्रति, जो पिस्टल के प्रति है, वो उससे उसको कोई दूर कर ही नहीं सकता। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ उसकी पिस्टल छुपाने की, लेकिन वो जी नहीं पाती उसके बिना। देश को जो है आनंदित करने का काम किया है मनु भाकर ने। एक मेडल अगर और आ जाता तो क्या मानती हैं, कहाँ कमी रहेगी? कोई कमी तो वो कोच ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं थी नहीं वहाँ पे। तो जो मनु के जो कोच हैं और उन्होंने देखा होगा, तो शायद अब वो दोनों मिलके उसको दूर करेंगे, अब मेडल फिर ले आएगी, कोई बात नहीं है। तो 2024 का जो ओलंपिक मेडल ओलंपिक यहाँ पे हो गया, 2028 में होने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी करवाएंगे? अभी अपने कोच से जुड़ी रहेंगी, जैसे कोच बताएंगे वैसे वो करेंगी। मेरा काम तो खाना देना है, उसका ख्याल रखना है, उसकी खुशियों को बरकरार रखना है, ये सब मैं चीज़ें अभी जो कर रही थी वही मैं करती चली जाऊँगी। उसके साथ साथ जहाँ जाएगी साथ जाऊँगी, कोशिश करूँगी कि अपने हाथ का खाना उसको बना बना के खिलाती रहूँ बस। कुछ स्पेशल गिफ्ट आने के बाद? वो तो है भी, वो देखते हैं भी हमारा क्या कितना कुछ सामर्थ्य है। जो मैं चाहती हूँ, मुझे एक गाड़ी बहुत पसंद आई हुई है, वो गाड़ी मैं मनु को एक बार गिफ्ट देना चाहूँगी। तो वो अभी देखेंगे कितना कुछ बैंक बैलेंस है, उसके हिसाब से हम करेंगे फिर वो। हरियाणा सरकार भी जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, उनके लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने तय की हुई है। हाँ। तो 2 ब्रॉन्ज मेडल तो आ गए हैं, हाँ। तो 2.5 5 तो हो गए। इसके अलावा जो ऐड वगैरह जो भी कुछ सिस्टम आप देख रहे हैं वो भी होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि गाड़ी मुझे पहले देनी है, वो पैसा तो बाद में आएगा, गाड़ी मुझे पहले देनी है। और मैं ये चाहूँगी कि मैं वो पल देना चाहती हूँ कि वो जो गाड़ी दूंगी ना, वो माँ अपनी बेटी को एक गिफ्ट दे रही है, वो मैं एक नाम चाहती हूँ कि, और वो मुझसे भी जो माएँ हो सीखें कि छोटी छोटी, रुको आप एक मिनट, छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं वो माँ अपनी बच्चियों के लिए यूँ ही करती रहें। इससे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि अपनी एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मैं चाहती हूँ करना, और वो थोड़ी सी झलक आज एक दिखाऊंगी। ये नहीं कहूँगी कि गाड़ी मैंने पसंद कर रखी है मनु आपके लिए, मैं ये दिखाऊंगी कि ये गाड़ी कैसी है। मनु बोलेगी बहुत अच्छी है,
तो मैं कुछ भी करके हस्बैंड के पीछे पड़ के वो गाड़ी को मैं कोशिश करूंगी वहाँ से लाने की, और बेटी को उसके बेटी के हाथ में चाबी दूंगी उस गाड़ी की। मनु कब आ रही हैं और आने के बाद मतलब सेलिब्रेशन करने का क्या किस तरीके का मूड है? वो तो अलग ही है, अभी प्लान बेटा आएगा उसका मैं वेट कर रही थी, अभी उसके पेपर वो ख़त्म होंगे, आएंगे तब बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ करना है, तो अच्छा ही उसका पल बनाएंगे हम जी। मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ दोबारा। आप सभी को भी मेरा नमस्कार। आपका जो प्रेम आशीर्वाद मनु बेटी पे बना रहा वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है, और उसके लिए भी आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। ये प्रेम और विश्वास हमेशा मनु पे यूँ ही बनाए रखें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय जवान जय किसान। एक नारी सब पे भारी, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते, इसलिए घर में बेटी को, माँ को हमेशा खुश रखें, लक्ष्मी अपने आप आती रहेगी।